बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारा चैप्टर चल रहा है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स यानी किंगडम एनिमलिया, जिसमें आज जो फाइलम हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे पहले हमारे पास लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स। इस फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा क्यों है? क्योंकि वर्ड आर्थ्रो मीन जॉइंटेड एंड द टर्म पोडा रिप्रेजेंट टू द लेग्स। इस फाइलम का डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है जॉइंटेड लेग्स। इनकी जो लेग्स होंगी उनमें हमारे पास जॉइंटेड कंपार्टमेंट्स होंगे, जिसकी वजह से इस फाइलम का नाम ही फाइलम आर्थ्रोपोडा है। अब क्वेश्चन टैग ये है कि ये लार्जेस्ट फाइलम क्यों है, जिसकी ऑलमोस्ट 9 लाख स्पीशीज हैं? तो उसकी रीजन है बिकॉज इट इज अ सक्सेसफुल ग्रुप। Because it is successful group of animals, especially invertebrates on land. अब हमारे पास इस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि इसकी जर्मिनल लेयर्स 3 होंगी, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो बायोलेटरल सिमेट्री होगी, और फिर हमारे पास इनमें होगी सीलोम। लेकिन सीलोम जो है वो आपने याद रखना है रिड्यूस सीलोम होगी। रिड्यूस सीलोम क्यों होगी? ये हमने लास्ट टाइम जब फाइलम एनालिड पढ़ा तो फाइलम एनालिड में हमने कहा कि हमारे पास वो हैं ट्रू सीलोमेट्स बिकॉज ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इनकी सीलोम, आर्थ्रोपोड्स की सीलोम रिड्यूस्ड होगी बिकॉज ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से सीलोम रिड्यूस्ड क्यों है, इंशाअल्लाह अजीज अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास इनकी बॉडी की अगर आप अपीयरेंस को देखेंगे तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म। द बॉडी इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पोर्शंस। नंबर 1 देयर हेड, नंबर 2 देयर थॉरिक्स एंड नंबर 3 देयर एब्डोमेन। इनकी बॉडी के मेजरली 3 मेजर कंपार्टमेंट्स होंगे, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। अब हमारे पास इनमें सबसे पहले सिस्टम के लिहाज से नर्वस सिस्टम। देयर नर्वस सिस्टम इज सेंट्रलाइज्ड, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिंपल ब्रेन इन फॉर्म ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया। इनकी जो हेड रीजन है वहां पे हमारे पास सिंपल सेरिब्रल गैंग्लिया होंगे, जिनको कहा जाएगा सिंपल ब्रेन। इसी तरह ब्रेन जो है वो आपके पास बॉडी के साथ कनेक्ट होगा या बॉडी ब्रेन के साथ कनेक्ट होगी विद द हेल्प ऑफ या थ्रू डबल नर्व कॉर्ड्स। इनमें डबल नर्व कॉर्ड्स होंगे जो कि बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करेंगे। न सिर्फ बात यहां तक होगी बल्कि इन ईच सेगमेंट गैंग्लियन एंड नर्व्स आल्सो प्रेजेंट, बल्कि हर सेगमेंट के अंदर हमारे पास क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी यानी गैंग्लियन और उससे राइज्ड होंगी नर्व्स। नर्वस सिस्टम के बाद इस फाइलम में हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। सेंसरी ऑर्गन्स इन फॉर्म ऑफ आईज एंड एंटीना। ये इस फाइलम का स्पेशल कैरेक्टर है, इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटीना होंगे इन फॉर्म ऑफ अपेंडेजेस, जो कि हमारे पास फॉर सेंस,
फॉर टच, फॉर स्मेल एंड फॉर डिटेक्शन ऑफ अदर स्टिमुलाई जो है इसमें एंटीना मौजूद होंगे। इनकी जहां तक आईज की बात है, या तो सिंपल आई होगी या कंपाउंड आई। सिंपल आई मीन्स दैट द आई कंटेन सिंगल लेंस, while the compound eye means that the eye contain more than single lens। जहां तक बात है इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा कंप्लीट बिकॉज ऑफ सेपरेट माउथ एंड एनस। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो लाइक बर्ड्स, मोस्टली लाइक बर्ड्स होगा, जिसमें कार्प एंड गिज़र्ट सेपरेटली होंगे, कंबाइंडली स्टोमिक नहीं होगा। जहां तक बात है इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो बड़ा डाइवर्स फाइलम है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, तो इंसेक्ट्स में हमारे पास एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, these are those tubular structure which are present at the junction between midgut and hindgut। ये आपके पास जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट में हमारे पास जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होगा ऑलमोस्ट 6 पेयर्स की फॉर्म में, जो कि कलेक्ट करेगा वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सिलोमिक फ्लूइड और रिमूव करेगा और इसको पोर्ट करेगा इनटू हमारे पास हाइंडगट, और वहां से ये एक्सक्रीटरी मटेरियल इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड रिमूव थ्रू क्लोएका इन फॉर्म ऑफ या विद द हेल्प ऑफ फीसिस। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो इसकी क्लास है रेस्टेशिया, यानी रेस्टेशियंस में एक्सक्रीशन होगी थ्रू ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड। तो इसके रेक्टम के साथ एसोसिएटेड ग्रीन ग्लैंड या कॉक्सल ग्लैंड होंगे, जिनके थ्रू इसमें एक्सक्रीशन होगी। जहां तक बात है इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके 3 मेजर कंपोनेंट होंगे। नंबर 1 हार्ट, but not proper heart in form of pseudo heart. Number 2, the circulatory fluid or blood known as hemolymph, while the most important thing is hemocoel। चूंकि although ये सिलोमेट्स हैं, लेकिन हमने कहा था इनमें रिड्यूस सिलोम होगी, रिड्यूस सिलोम बिकॉज ऑफ दिस कैविटी हीमोसील। इनकी बॉडी का फ्लूइड कैविटी में होगा, वो कैविटी जो है वो आपके पास जिसमें हीमोसील प्रेजेंट है, एडिशनल कैविटी है, जिसकी वजह से सिलोम जो है इनमें रिड्यूस्ड होगी। और इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की एक और इंपॉर्टेंस ये भी है कि देयर सर्कुलेटरी सिस्टम ओनली ट्रांसपोर्ट टू द फूड मटेरियल्स, नॉट ट्रांसपोर्ट टू द ऑक्सीजन, because for the transport of oxygen to cells there is on respiratory system। yani simply you can say the food transport system and oxygen transport system will be separate from each other। अब हमारे पास इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी आपके पास डाइवर्स है। एक्वेटिक स्पीशीज जैसे रस्टेशिया क्लास में हमारे पास गिल्स होंगे, लेकिन जो हमारे पास क्लास है एरिकनिडा, इस जैसे हमारे पास स्कॉर्पियन या स्पाइडर में बुक लंग्स फॉर रिस्पायरेशन। बुक लंग्स का मतलब यह है कि जैसे शेल्फ में बुक्स अरेंज होती हैं, इस तरह इसके लंग्स जो हैं वो बुक्स की तरह अरेंज होंगे, लाइक ए शेल्फ, जिस तरह बुक्स शेल्फ में होती हैं। तो इस वजह से इनकी अपीयरेंस को कहा जाएगा बुक लंग्स। और इसकी जो हमारे पास क्लास हम इंसेक्टिया है, तो उसमें मोस्टली जो है वो आपके पास ट्रेकियल सिस्टम होगा। और ये जो ट्रेकिया होगा यानी कि रिस्पायरेटरी कैनाल या रिस्पायरेटरी ट्यूब्स, इनकी ओपनिंग को कहा जाएगा स्पायरेकल्स। ये बात आपने याद रखनी है। द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया आर नोन एज स्पायरेकल्स। ये तो आपके सामने ग्रास हॉपर है,
लेकिन जो कॉकरोच है उसमें ऑलमोस्ट 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स होंगे, जिनमें से फर्स्ट जो आपके पास 4 पेयर्स है वो इनहेलेंट यानी इनहेलेशन करेंगे, और लास्ट 6 पेयर्स जो हैं वो उनके थ्रू एक्सहेलेशन होगी। जहां तक बात है इनमें स्केलेटल सिस्टम, तो स्केलेटल सिस्टम इनमें एक्सोस्केलेटन यानी आउट ऑफ बॉडी स्केलेटन होगा, और आउट ऑफ बॉडी स्केलेटन या तो एपिक्यूटिकुलर यानी कंपोज्ड बाय द क्यूटिकल वैक्सीलेयर, या तो प्रोक्यूटिकुलर। प्रोक्यूटिकुलर skeleton means that either the deposition of salt like calcium carbonate are composed by the polysaccharide or nitrogenous polysaccharide chitin। तो इनमें हमारे पास मोस्टली काइटिनिशियस एक्सोस्केलेटन होगा, लेकिन कुछ आर्थ्रोपोड्स में साल्ट डिपोजिशन यानी कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन से भी आपके पास जो है वो स्केलेटल सिस्टम बन सकता है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास इनमें लोकोमोशन के लिए ईदर ओनली लेग्स और लेग्स एंड विंग्स बोथ। तो कुछ मेंबर्स में ओनली लेग्स होंगी फॉर लोकोमोशन, लेकिन कुछ मेंबर्स में जो हैं वो लेग्स प्लस विंग्स दोनों होंगे फॉर लोकोमोशन। जहां तक बात है इनमें रिप्रोडक्शन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन दीज आर वेल डेवलप्ड विद गोनेड्स, both testes and ovaries means that reproductive system well developed, but on the basis of reproduction these are unisexual means that sex separate। sex separate means that कि मेल और फीमेल जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे। न सिर्फ मेल और फीमेल एक दूसरे से अलग होंगे, बल्कि वो डायमॉर्फिक यानी इनकी फिजिकल जो मॉर्फोलॉजी होगी मेल और फीमेल की वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। यानी ऑन द मॉर्फोलॉजिकल बेसिस यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल। इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होगी, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें जो एग की डेवलपमेंट है उसमें मोस्टली जो स्टेजेस होते हैं उसे एक सेट ऑफ स्टेजेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। Metamorphosis, meta mean larger or big, morphosis mean forms, या simply major changes during development of egg to adult body। अगर metamorphosis की definition देखें तो all those changes which occurring from fertilization of egg to formation of adult body collectively known as metamorphosis। लेकिन मेटामॉर्फोसिस कुछ आर्थ्रोपोड्स में एब्सेंट है, जिनको कहा जाएगा, जिस मैकेनिज्म को कहा जाएगा ए मेटाबोला। कुछ में प्रेजेंट है मेटाबोला। जिनमें प्रेजेंट है वो मेटामॉर्फोसिस 2 टाइप्स की होंगी, ईदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट। लेकिन हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर डिटेल लेक्चर होगा मेटामॉर्फोसिस एंड टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन हमारे पास जो है मेजर इसकी 4 क्लासेस हैं। नंबर 1 रस्टेशिया, नंबर 2 इंसेक्टिया, नंबर 3 एरिक्निडा एंड नंबर 4 माइरियोपोडा। अब हमारे पास जो क्लास रस्टेशिया है मोस्टली एक्वेटिक, इनकी बॉडी मल्टीपल सेगमेंटेड है और हर सेगमेंट से जो है वो पेयर ऑफ लेग्स राइट एंड लेफ्ट पे ओरिजिनेट होंगी इन फॉर्म ऑफ अपेंडेज। इनमें चूंकि एक्वेटिक हैं तो रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स, और इनका जो एक्सोस्केलेटन होगा वो साल्टी एक्सोस्केलेटन मींस दैट प्रोक्यूटिकल जो है वो आपके पास एक्सोस्केलेटन होगा। इस क्लास रस्टेशिया में एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास है डेफनिया, कॉर्प, लोबिस्टर और पॉन्स। जबकि क्लास इंसेक्टिया जो है ये लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड है। इनमें मोस्टली 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स और 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स भी हो सकते हैं, 1 or 2 पेयर्स। इनमें कॉमन एग्जांपल हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, बीज
एक्सेट्रा। जबकि जहां तक बात है क्लास एरेक्निडा की, तो इनमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होंगी और इनमें जो रेस्पिरेशन होगी वो थ्रू लंग्स होगी या बुक लंग्स होगी मोस्टली। मायरियोपोडा जो है इसमें हमारे पास मैनी लेग्स, इसकी बॉडी मल्टीपल सेगमेंटेड होंगी और हर सेगमेंट से पेयर ऑफ लेग्स ओरिजिनेट होंगी, लेकिन ये लेग्स का नंबर जो है वो इवन इन हंड्रेड्स होगा। मैनी लेग्स, मल्टीपल लेग्स होंगी। वर्ड मायरियो का मतलब ही है 1000, पोडा लेग्स, तो 1000 लेग्स होंगी यानी मल्टीपल लेग्स। इसकी एग्जांपल में हमारे पास सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। जहां तक बात है इसकी मोस्ट प्रिमिटिव क्लास है ओन्कोफोरा। ये ओन्कोफोरा मोस्ट प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड्स हैं। इनके कुछ कैरेक्टर्स लाइक एज एनालिड्स हैं यानी वर्म लाइक है और कुछ कैरेक्टर्स लाइक एज आर्थ्रोपोड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ ओन्कोफोरा ऑलमोस्ट, टोटल जेनरा नंबर ऑलमोस्ट 10 और टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ओन्कोफोरा जो हैं वो ऑलमोस्ट 70 हैं। यहां तक थी हमारे पास जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। होपफुली आपकी लर्निंग हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे मेटामॉर्फोसिस इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।